हेलो व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ आप लोग बढ़िया होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी जी। जैसा कि आपको पता है, यहाँ पर आपको टीजीटी पीजीटी फिजिकल एजुकेशन से रिलेटेड प्रैक्टिस डेली आपको देखने को मिलते हैं। अगर आप पहली बार नए आए हैं चैनल पर या आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना, लाइक शेयर भी कर देना अपने दोस्तों के साथ ऐसी और फिजिकल एजुकेशन से रिलेटेड प्रैक्टिस सेट की वीडियो देखने के लिए। तो बिना किसी देरी के सबसे पहले स्टार्ट करेंगे। ये प्रैक्टिस सेट नंबर 3 है। इससे पहले ऑलरेडी हम लगभग 5 प्रैक्टिस सेट करा चुके हैं। अगर आपने वो नहीं देखे तो आप जाके उनको देख सकते हैं। तो स्टार्ट करेंगे पहले क्वेश्चन की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन है, खेल को माना जाता है। तो क्या माना जाता है खेल को? आपका अपना आंसर आपको बताना है। 2 सेकंड आपको मिलेंगे, अपना आंसर बताना है। मैं सीधे आपको आंसर बताऊंगा जैसे कि हम रोज़ करते हैं। तो खेल को माना जाता है, क्या माना जाता है? डी, उद्देश्य रहित प्रक्रिया माना जाता है। भुजंगासन किस बीमारी के लिए लाभदायक है? तो यहाँ पे पूछा गया कि भुजंगासन किस बीमारी के लिए लाभदायक है। तो किस बीमारी के लिए लाभदायक है? सी, दमा के लिए लाभदायक है भुजंगासन। थर्ड, बड़ी मांसपेशी है। तो बड़ी मांसपेशी की बात हो रही है। यहाँ पे बड़ी अलग चीज़ होती है, लंबी अलग चीज़ होती है। तो यहाँ पर पूछा है बड़ी मांसपेशी कौन सी है। ठीक है, तो सबसे बड़ी मांसपेशी कौन सी है शरीर की? सी, ग्लूटियस मैक्सिमस। 4, कैंप में खेलों की आवश्यकता के अनुकूल, कैंप खेलों की आवश्यकता के अनुकूल होना चाहिए। ठीक है, क्या ऑप्शन सही हो जाएगा आपका? बी ऑप्शन सही हो जाएगा, कैंप प्रतिभागियों के अनुसार होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 5, मांसपेशियां मानव शरीर को डैश प्रदान करती है। तो मांसपेशियां मानव शरीर को क्या प्रदान करती है? सी ऑप्शन सही हो जाएगा, आकृति प्रदान करती है। क्वेश्चन 6, लीड अप गेम सहायक है। तो लीड अप गेम किस में सहायक है? डी ऑप्शन सही हो जाएगा, मनोरंजन उपलब्ध कराना तथा कला बढ़ाना। 7, कौन से प्रशिक्षण ढंग में एरोबिक तथा एनारोबिक ऊर्जा प्रयोग होती है? तो यहाँ पर पूछा है कि कौन से प्रशिक्षण में एरोबिक और एनारोबिक प्रक्रियाएं होती हैं। तो कौन सी होती हैं? अपना आंसर बताइएगा। फार्डलैक में आपकी दोनों चीज़ें यहाँ पर देखने को मिलती है। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, ऊतक के अध्ययन को कहा जाता है। तो ऊतक के अध्ययन को क्या कहा जाता है? ए ऑप्शन सही हो जाएगा, हिस्टोलॉजी। क्वेश्चन 9, प्रोफेसर कर्ण को निम्नलिखित में से कौन सा अवार्ड दिया गया? तो जल्दी से अपना आंसर बताइएगा। प्रोफेसर कर्ण को द्रोणाचार्य अवार्ड दिया गया जो एथलेटिक्स से संबंधित है। क्वेश्चन 10, सीखने के सिद्धांत के प्रतिपादक है। तो सीखने के सिद्धांत की बात हो रही है, कौन है सीखने के सिद्धांत के प्रतिपादक? जल्दी से अपना आंसर बताइएगा। सी ऑप्शन, थॉर्नडाइक सीखने के सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। क्वेश्चन 11, कंडीशन और रिफ्लेक्शन थ्योरी दी गई है। तो किसके द्वारा दी गई है? ये ऑप्शन सही हो जाएगा, पावलोव के द्वारा ये थ्योरी दी गई है। क्वेश्चन 12, गोला फेंकने के सेक्टर का कोण होता है। तो गोला फेंकने का सेक्टर का कोण कितना होता है? बी ऑप्शन सही हो जाएगा, 34.92 डिग्री। 13, ओलंपिक के झंडे में 5 अलग अलग रंग के आपस में मिले हुए छल्ले दर्शाते हैं। तो किस चीज़ को दर्शाते हैं ओलंपिक के छल्ले? ये ऑप्शन सही हो जाएगा, दुनिया की एकता। क्वेश्चन नंबर 14, YMCA शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय की सर्वप्रथम आचार्य कौन था? ठीक है, जो YMCA का प्रथम महाविद्यालय था और उसका सर्वप्रथम आचार्य कौन था? तो उसकी बात हो रही है। तो 14 का अपना सही आंसर बताइएगा।
सी ऑप्शन सही हो जाएगा। एच.सी. बख्श जी इसके फर्स्ट प्राचार्य थे। क्वेश्चन 15, लैट शब्द का प्रयोग होता है, तो लैट शब्द किस गेम में प्रयोग होता है? जल्दी से अपना आंसर बताइएगा। टेबल टेनिस, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। लैट शब्द टेबल टेनिस में यूज होता है। क्वेश्चन नंबर 16, दूसरी श्रेणी के लीवर में होता है, तो दूसरी श्रेणी के लीवर की बात पूछी है कि उसके बीच क्या होता है, मतलब दूसरी श्रेणी के उत्तोलक में। तो जल्दी से अपना आंसर बताइएगा। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रतिरोध, आधार तथा बल के बीच में। ठीक है, तो आपको कमेंट करके बताना है कि दूसरी श्रेणी का जो लीवर है उसके उदाहरण कौन कौन से हैं। ठीक है। क्वेश्चन 17, काइफोसिस बहुरूपता को ऐसे भी कहते हैं या दूसरे नाम से जानते हैं। 17 का आपको आंसर बताना है। जल्दी से अपना आंसर बताइएगा। बी ऑप्शन सही हो जाएगा, गोल कमर। 18, मोच के उपचार के लिए सबसे तुरंत अच्छा उपचार क्या है? तो मोच के उपचार, स्प्रेन की बात हो रही है यहाँ पर, तो कौन सा अच्छा उपचार है स्प्रेन के लिए? बर्फ से उपचार, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19, पुरुषों की कबड्डी खेल के खेले जाने की सीमा क्या है? तो यहाँ पर कबड्डी खेल की ड्यूरेशन पूछी है, तो क्या ड्यूरेशन है कबड्डी खेल की? ये ऑप्शन सही हो जाएगा, 20 मिनट। टोटल 40 मिनट का मैच होता है। क्वेश्चन 40, समाजशास्त्र के दृष्टिकोण से निम्नलिखित में से प्रथम समूह कौन सा है? तो समाजकार के दृष्टिकोण से प्रथम समूह की बात हो रही है, तो कौन सा है प्रथम समूह? सी ऑप्शन सही हो जाएगा, परिवार प्रथम समूह है अकॉर्डिंग टू सोशियोलॉजी। 21, निर्भर संतुलन निर्भर करता है, तो किस पर निर्भर करता है संतुलन? ए ऑप्शन, वस्तु के चौड़े आधार पर। क्वेश्चन नंबर 22, मेरुदंड के एक तरफ से मोड़ को कहते हैं, तो मेरुदंड के एक तरफ मोड़ को यहाँ पर सी अगर स्पाइनल कॉर्ड में बन जाता है तो उसको क्या कहते हैं? बी ऑप्शन सही हो जाएगा, स्कोलोसिस कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन शारीरिक दक्षता एवं स्वास्थ्य के विकास में सहायक नहीं है? ठीक है, तो कौन स्वास्थ्य विकास में सहायक नहीं है? तो 23 का अपना आंसर बताइएगा। सी ऑप्शन सही हो जाएगा, शारीरिक शिक्षा के विषय में लिखना एवं पढ़ना। क्वेश्चन नंबर 24, किस ओलंपिक में भारत ने बास्केटबॉल स्पर्धा में भाग लिया? भारत की तरफ से बास्केटबॉल टीम ने कब प्रतिभाग किया ओलंपिक में? डी ऑप्शन सही हो जाएगा, 1980 मॉस्को। 25, निम्नलिखित में से कौन सा घटक शारीरिक दक्षता और स्वास्थ्य को प्रभावित नहीं करता? तो कौन सा नहीं करता आपका? तो 25 का यहाँ पर डी ऑप्शन माना गया है, विस्फोटक शक्ति। 26, ग्रीस का मुख्य उद्देश्य था, तो ग्रीस का मुख्य उद्देश्य क्या था? बी ऑप्शन सही हो जाएगा, अच्छे योद्धा तैयार करना। क्वेश्चन 27, सबसे अच्छा अध्यापन ढंग है, तो कौन सा है सबसे अच्छा अध्यापन ढंग? सी ऑप्शन सही हो जाएगा, दोनों तरफ सक्रियता, बोथ वे कन्वर्सेशन। 28, जॉर्ज विलियम ने किस वर्ष YMCA की स्थापना की? ठीक है, तो यहाँ पर जॉर्ज विलियम ने पूछा है, एशियक वाला नहीं पूछा है, तो किस वर्ष की? 28 का सही ऑप्शन हो जाएगा 1844, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 29, जीवित प्राणियों की संरचना की कार्यविधि को जाना जाता है, तो जो जीवित प्राणी की संरचना की बात हो रही है यहाँ पर, उसे कार्यविधि को जाना जाता है। 29 का हो जाएगा आपका
सी ऑप्शन शरीर क्रिया विज्ञान। 30 खेल की परिभाषा किसने दी है कि खेल एक स्वैच्छिक तथा स्वयं के द्वारा की जाने वाली गतिविधि है। तो किसने दी है ये परिभाषा? ये ऑप्शन सही हो जाएगा, स्टर्न के द्वारा ये परिभाषा दी गई है। क्वेश्चन 31 मनोरंजन क्रियाओं का मुख्य उद्देश्य है। तो मनोरंजन क्रियाओं का मुख्य उद्देश्य कौन सा है आपका? ये ऑप्शन सही हो जाएगा, खोई शक्ति पुनः प्राप्त करना। क्वेश्चन नंबर 32 लाल रक्त कणिकाओं का उत्पादन कहाँ होता है? ठीक है, लाल रक्त कणिकाओं का उत्पादन कहाँ होता है? जल्दी से अपना आंसर बताइएगा। सी ऑप्शन सही हो जाएगा, अस्थि मज्जा में। 33 1 ग्राम प्रोटीन में कितनी कैलोरी मिलती है? तो 1 ग्राम प्रोटीन की बात हो रही है यहाँ पर, कितनी कैलोरी देता है 1 ग्राम प्रोटीन? सी ऑप्शन सही हो जाएगा, 4 कैलोरी लगभग देता है। क्वेश्चन 34 आसन किस प्रकार के योग के अंतर्गत आते हैं? तो आसन आपके कौन से प्रकार के योग के अंतर्गत आते हैं? 34 का अपना आंसर बताइएगा। थर्टी फोर का ए ऑप्शन सही हो जाएगा, हठ योग के अंतर्गत आते हैं। क्वेश्चन 35 शवासन के लाभ हैं। तो शवासन के लाभ हैं 35 का अपना आंसर बताइएगा। यह शिथिलता प्रदान करता है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा, इसको रिलैक्सेशन आसन भी कहते हैं। 36 निम्नलिखित में से प्राणायाम नहीं है। तो निम्नलिखित में प्राणायाम कौन सा नहीं है? 36 का आंसर बताइएगा। सी ऑप्शन सही हो जाएगा, कुंजल प्राणायाम नहीं है। 37 एक कुशल प्रशिक्षण का संबंध है। तो क्या है एक कुशल प्रशिक्षण का संबंध? सी ऑप्शन त्रुटि निकालना, त्रुटि ढूंढना और सुधार करना। 38 लंबी कूद में किस प्रकार की ताकत का प्रयोग किया जाता है? तो लंबी कूद में कौन सी ताकत यूज होती है? विस्फोटक शक्ति यूज होती है। ठीक है, जितनी भी जंप है आपकी उसमें विस्फोटक शक्ति यूज होती है लगभग। 39 पाठ योजना की भाषा होनी चाहिए। तो कैसी होनी चाहिए पाठ योजना की भाषा? साधारण तथा समझने लायक, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन 40 ओलंपिक खेलों में एकमात्र उद्देश्य के साथ उसको पुनर्जीवित किया गया है। तो 40 की बात हो रही है, 40 का आंसर बताइएगा। बी ऑप्शन सही हो जाएगा, राष्ट्रों के बीच सौहार्द, समझ और भाईचारे को बढ़ाने का निर्णय। 41 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2000 खेल आयोजन का स्थान है। तो 2000 में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक कहाँ पर हुए थे? जल्दी से अपना आंसर बताइएगा। 31 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा, सिडनी में यहाँ पर हुए थे। ठीक है, सिडनी में यहाँ पर किसने ब्रॉन्ज मेडल जीता था? आप कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर कर देना और पहली बार आए तो सब्सक्राइब भी कर देना। क्वेश्चन नंबर 42 पेले एक प्रसिद्ध खिलाड़ी है। तो किस गेम से है पेले खिलाड़ी? बी ऑप्शन सही हो जाएगा, फुटबॉल से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 43 प्रथम श्रेणी का उत्तोलक बढ़ाने का योग्य है। तो प्रथम श्रेणी के जो उत्तोलक क्या बढ़ाने योग्य है? 33 का अपना आंसर बताइएगा। 43 का अपना आंसर बताइएगा। डी ऑप्शन सही हो जाएगा, बल और गति दोनों बढ़ाने में सहायक है। गति के तीसरे नियम को ऐसे भी जानते हैं। तो गति के तीसरे नियम को कैसे जानते हैं? देखो यहाँ पर जड़त्व का नियम प्रथम नियम हो गया, ठीक है, और आपका लॉ ऑफ एक्सेलरेशन, लॉ ऑफ संवेग का नियम आपका दूसरा हो गया, और तीसरा हो जाएगा आपका क्रिया और प्रतिक्रिया का नियम। क्वेश्चन 45 प्राचीन ग्रीस में तीरंदाजी शिक्षक जाने जाते थे। तो कौन से थे तीरंदाजी शिक्षक प्राचीन ग्रीस में?
डी ऑप्शन सही हो जाएगा। टॉक शॉट आपके प्राचीन ग्रीस में तीरंदाजी शिक्षक के नाम से जाने जाते थे। 46 कौन से खेल का प्रारंभ काम और आनंद नहीं है? कौन से प्रकार का खेल काम और आनंद नहीं है? ठीक है, 46 की यहाँ पर बात हो रही है। इजी क्वेश्चन है। बी ऑप्शन धूप सेकना आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47 कोशिका में ऊर्जा उत्पादन का सक्रिय स्थान है, तो कोशिका में ऊर्जा उत्पादन का सक्रिय स्थान कौन सा है? वेरी इजी क्वेश्चन, ए ऑप्शन सही हो जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया। 48 निम्नलिखित में से कौन सा आसन अधोमुख स्थिति प्रोलाइन में किया जाता है? तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आ चुका है मेरे सामने। तो प्रोलाइन क्या होती है आपका? ठीक है, एक बी सा बन जाता है उसमें इस तरीके से। तो यहाँ पर कौन सा आसन हो जाएगा आपका? बी ऑप्शन हो जाएगा, शलभासन होता है। क्वेश्चन नंबर 49 निम्नलिखित में से एक अच्छे नेता के गुण कौन से नहीं हैं? तो कौन से नहीं हैं? फोर्टी 49 का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। वह एक अनन्य शासक होना चाहिए। ठीक है, लीडर कभी शासक नहीं होता है। योग आसनों द्वारा निम्नलिखित शारीरिक स्वास्थ्य का कौन सा गठन अच्छा विकसित होता है? तो योग द्वारा कौन सा कंपोनेंट, फिजिकल फिटनेस का कौन सा कंपोनेंट अच्छे से विकसित होता है? यहाँ पर वेरी इजी क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा आपका, लचीलापन। क्वेश्चन 51 ड्रिबलिंग शब्द का प्रयोग किस खेल में किया जाता है? तो ड्रिबलिंग शब्द का प्रयोग किस खेल में किया जाता है? 51 का हो जाएगा, डी ऑप्शन सही हो जाएगा, बास्केटबॉल में किया जाता है। 52 फुटबॉल से संबंधित शब्द है, तो फुटबॉल से संबंधित कौन सा शब्द है? डी ऑप्शन सही हो जाएगा, फ्री किक फुटबॉल से संबंधित है। एक स्वस्थ व्यक्ति का सामान्य रक्तचाप कितना होता है? तो कितना होता है? बी ऑप्शन सही हो जाएगा, 120/80, कम से कम 80 और ज़्यादा से ज़्यादा 120। 54 ब्राइट्स रोग शरीर के किस भाग को प्रभावित करता है? तो किस भाग को प्रभावित करता है? 54 का अपना आंसर बताइएगा, तिली। ठीक है, स्प्लीन भी कहते हैं इसको। 55 वतोब दाब हिस्ट्रिया रोग सामान्यतः किस वर्ग में होता है? तो हिस्ट्रिया रोग किस वर्ग में सामान्यतः होता है? 55 का आंसर हो जाएगा आपका सी, जवान महिलाओं में होता है। क्वेश्चन नंबर 56 पोलियो के टीके की खोज किसने की थी? तो पोलियो के टीके की खोज किसने की थी? जॉन सॉल्क ने पोलियो के टीके की खोज की थी। 57 मानव शरीर में रक्त का थक्का किस विटामिन से जमता है? तो किस विटामिन से जमता है? विटामिन के थ्रू जमता है। 58 मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? ठीक है, तो किस अंग में संपन्न होता है? छोटी आंत में अधिकांश संपन्न होता है। चीन का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? चीन का राष्ट्रीय खेल है आपका, डी ऑप्शन सही हो जाएगा, टेबल टेनिस चीन का राष्ट्रीय खेल होता है। गोल्फ में खिलाड़ियों की संख्या होती है, तो गोल्फ में कितनी संख्या होती है खिलाड़ियों की? डी ऑप्शन, कई व्यक्ति एक साथ खेलते हैं। 61 किस द्रव के एकत्रित होने पर मांसपेशियां थकान का अनुभव करती है? तो थकान जब होने लगती है तो कौन सा अम्ल बनता है आपका? ए ऑप्शन, लैक्टिक अम्ल बन जाता है। साधारण मनुष्य के गुणसूत्र होते हैं, तो साधारण मनुष्य के गुणसूत्र कितने होते हैं? 62 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा, 46। ब्रेन की बीमारी को पहचाना जाता है, तो ब्रेन की बीमारी कौन सी है? 63 किससे पहचानते हैं? EEG से ब्रेन की बीमारी को पहचानते हैं। भारत में दूसरी बार एशियाई खेल कौन से वर्ष कराए गए? तो कौन से वर्ष में कराए गए? 1982 में कराए गए। सफ़ेद रक्त का मुख्य कार्य होता है, सफ़ेद रक्त कण का मुख्य कार्य, WBC की बात हो रही है यहाँ पर, तो आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, रोग प्रतिरोधक क्षमता
धारण करना। विटामिन डी का स्रोत है, विटामिन डी का स्रोत कौन सा है? बी ऑप्शन सही हो जाएगा, सूर्य की किरणें। एड्स का कारण है, तो एड्स का कारण क्या है? एड्स किस तरीके से फैलता है, या एड्स क्या है आपका? वायरस। एड्स एक वायरस है। 68 इंसुलिन का एक प्रकार है, तो इंसुलिन एक प्रकार का क्या है आपका? हार्मोन है। 69 खेल शरीर के लिए आवश्यक है क्योंकि ये उपरोक्त सभी। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। हमारे शरीर का विकास करता है, इससे मानसिक शांति प्राप्त होती है, इससे सहन शक्ति बढ़ती है। नायडू ट्रॉफी का संबंध है, तो नायडू ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? शतरंज से संबंधित है। भारत की तरफ से एक दिवसीय क्रिकेट में किसने सबसे अधिक शतक लगाए? तो किसने लगाए आपके? 71 का अपना आंसर बताइएगा। सचिन तेंदुलकर जी ने लगाए हैं। क्वेश्चन 72 किसके नेतृत्व में भारत ने वर्ल्ड कप 2011 का विश्व कप जीता? तो किसके लीडरशिप में जीता? सी ऑप्शन सही हो जाएगा, महेंद्र सिंह धोनी जी के नेतृत्व में जीता। डीएनए में उपलब्ध कौन सा यौगिक अमीनो अम्ल नहीं होता है? तो डीएनए में कौन सा अमीनो अम्ल नहीं बनता है? 73 का अपना आंसर बताइएगा। का सी ऑप्शन बी सही हो जाएगा, टाइरोसिन। 74 निम्न में से कौन सा सही है? तो कौन सा सही है निम्नलिखित में से जो वाक्य दिए गए हैं? 74 का आपका हो जाएगा सी ऑप्शन, शरीर में सारा किडनी रक्त के माध्यम से शुद्ध होता है। शरीर का रक्त सारा किडनी के माध्यम से शुद्ध होता है। 75 सूक्ष्म जीवाणु बैक्टीरिया को देखा जा सकता है, तो किसे देख सकते हैं आप? 75 का सही उत्तर बताइएगा। कंपाउंड सूक्ष्मदर्शी के द्वारा इसको देख सकते हैं। विटामिन सी का क्वेश्चन नंबर 76 विटामिन सी का सबसे उत्तम स्रोत है, तो कौन सा है विटामिन सी का? सी ऑप्शन सही हो जाएगा, आंवला विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत माना जाता है। 77 सूक्ष्म जीवाणु बैक्टीरिया के बारे में कौन सा कथन सही है? तो 77 की बात हो रही है यहाँ पर, उपयुक्त में से कोई नहीं, ठीक है। हृदय की धड़कन नियंत्रित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा खनिज आवश्यक है? तो कौन सा आवश्यक है आपका? सी ऑप्शन सही हो जाएगा, पोटेशियम आवश्यक होता है। 79 द्रोणाचार्य पुरस्कार किस वर्ष आरंभ किए गए? तो किस वर्ष आरंभ किए गए? बी ऑप्शन सही हो जाएगा, 1985 में आरंभ किए गए। 80 निम्नांकित जोड़ों में से किसका सुमेल है? ठीक है, तो यहाँ पर सही जोड़ा कौन सा है की बात हो रही है। 80 का अपना आंसर बताइएगा। ये ऑप्शन सही हो जाएगा, निमोनिया फेफड़े। क्वेश्चन नंबर 81 कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? 81 का अपना आंसर बताइएगा। टोक्यो ओलंपिक 1960 में रोम में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 82 राष्ट्रमंडल खेलों के विषय में क्या सही नहीं है? तो क्या सही नहीं है आपका? 82 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा, राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन हर 5 वर्ष के बाद किया जाता है, जबकि 4 वर्ष के बाद होता है। भारत ने किस वर्ष एशियाई खेलों का आयोजन किया? ठीक है, तो आपका ये ऑप्शन सही हो जाएगा, 91 और 82 दोनों में किया। 84 पोलो खेल के मैदान की लंबाई कितनी होती है? तो पोलो खेल के मैदान की लंबाई कितनी होती है? आपका लगभग 200 गज होती है। यहाँ पर सी ऑप्शन सही हो जाएगा, 84 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा, 300 गज होती है। ठीक है, गज की बात हो रही थी यहाँ पर, तो 300 गज होती है। विश्व का सबसे तेज धावक उसेन बोल्ट किस देश से संबंधित है? तो किस देश से संबंधित है? जमैका से संबंधित है। 86 पैथोजीन जो सामान्य जुकाम के लिए उत्तरदायी है फैलता है, तो किससे फैलता है? 86 का सही ऑप्शन बताइएगा। बी ऑप्शन सही हो जाएगा, रीनो वायरस के द्वारा फैलता है। क्वेश्चन नंबर 87 खाद्य पदार्थों के परीक्षण हेतु निम्नांकित में से कौन सा
प्रयुक्त होता है, तो कौन सा प्रयुक्त होता है? 87 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा, बेंजाइक अम्ल प्रयुक्त होता है। 88 अग्नाशय के पाचन रस के उत्पादन के लिए उत्तेजित करने वाला हार्मोन निम्नलिखित में से कौन सा है? तो कौन सा है? अग्नाशय को पाचन रस के उत्पादन के लिए उत्तेजित करने वाला हार्मोन्स। ठीक है, तो 88 का हो जाएगा आपका ट्रिप्सिन हो जाएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 89 साइनोकोबालामिन है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका B12 हो जाएगा। 90 पोलियो के वायरस शरीर में प्रवेश करता है, तो किसके थ्रू प्रवेश करता है पोलियो का वायरस? 90 का आपका हो जाएगा बी ऑप्शन, दूषित भोजन तथा जल के माध्यम से प्रवेश करता है। 91 शरीर के किस भाग में पित्त का निर्माण होता है? तो किस में होता है? आपका यकृत में होता है। 92 मानव शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी होती है? तो कौन सी होती है आपका? 92 का डी ऑप्शन सही हो जाएगा, पिट्यूटरी सबसे छोटी ग्रंथि होती है, इसी को मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं। 92 का आपका हो जाएगा डी ऑप्शन। 93 सर्वदाता वह व्यक्ति है जिसका रुधिर वर्ग होता है, क्या होता है? ओ। ठीक है, ओ डी ऑप्शन सही हो जाएगा। निम्नलिखित सूची को 1 से 2 से सुमेलित कीजिए। ठीक है, इनको मिलाना है तो आपका हो जाएगा, मैं आपको बता देता हूँ। लैक्टिकम को मिला सकते हैं आप दूध के साथ। ठीक है, इससे मिलाने के बाद आपको पता चल जाएगा कि कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। मैं आपको इसका ऑप्शन दिखा देता हूँ। नाइन्टी 94 का हो जाएगा आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, 94 का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन 95 सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। ठीक है, तो इसको भी मैं दिखा देता हूँ, देख लीजिएगा, मैं आपको सीधा आंसर बता देता हूँ। 95 का हो जाएगा आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। 96 मानव शरीर में विटामिन का संचयित रहता है, तो कहाँ पर रहता है विटामिन मानव शरीर में? 96 का हो जाएगा आपका ये ऑप्शन सही हो जाएगा, यकृत में रहता है। सूची ए को सूची 2 से मिलाइए। ठीक है, तो यहाँ पर एक बार फिर मैं आपको बता देता हूँ, सीधा आंसर बता देता हूँ। 97 का हो जाएगा आपका 97 का हो जाएगा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 98 विटामिन डी के सृजन में निम्नलिखित में तो कौन सा पाया जाता है? तो कौन सा पाया जाता है? डी ऑप्शन सही हो जाएगा, ये साइंटिफिक नेम की बात हो रही थी। 99 निम्नलिखित में से कौन संक्रमित मच्छर के काटने से निम्नलिखित में से कौन संक्रमित मच्छर के काटने से नहीं होता है? तो कौन सा नहीं होता है? 99 का ये ऑप्शन सही हो जाएगा, प्लेग इसके द्वारा नहीं होता है। 100 जीव अंत्यप्रेषक होता है, तो जीव अंत्यप्रेषक होता है। 100 का आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, वेदना रहित सुई विहीन अंत्यप्रेषक। ठीक है, 121 ओलंपिक में सबसे अधिक ओलंपिक मशाल जलाई किस ओलंपिक में सबसे पहले ओलंपिक मशाल जलाई गई? 101 का हो जाएगा आपका बी ऑप्शन 1928 एम्स्टर्डम ओलंपिक में। 102 कौन सा युग्म सही सुमेलित है? तो कौन सा युग्म सही सुमेलित है आपका? बी ऑप्शन सही हो जाए, सुमेलित है। अच्छा, सुमेलित को पूछा यहाँ पर। 102 का हो जाएगा आपका ए ग्रीन पार्क स्टेडियम कानपुर भारत। क्वेश्चन सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। ठीक है, मैं आपको सीधा आंसर बता देता हूँ, देख लीजिए। 103 का ऑप्शन हो जाएगा आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 104 मलेरिया तथा डेंगू में निम्नलिखित में से क्या उभयनिष्ठ नहीं है? तो दोनों में से क्या उभयनिष्ठ नहीं है? 104 का हो जाएगा आपका डी ऑप्शन मच्छर प्रजाति नहीं है। थाइमिन है, तो थाइमिन कौन सा विटामिन है आपका? B1 थाइमिन के नाम से जाना जाता है। 106 गोल कृमि से होने वाला रोग निम्टोड इसको कहते हैं। ठीक है,
गोल कृमि से होने वाला रोग, तो कौन सा है आपका 106 का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। फाइलेरिया ऑप्शन सही हो जाएगा। 107 मनुष्य के अंगों में से हानिकारक विकिरणों का सबसे अच्छा सुप्रभावी अंग है, तो कौन सा है आपका 106 का हो जाएगा आपका आंत। अच्छा, यहाँ पर कथन की बात हो रही है, ठीक है, तो कथन ए और बी पढ़ लीजिए, मैं सीधे ऑप्शन बता देता हूँ। यहाँ पर हो जाएगा 108 का हो जाएगा आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ए सही और किंतु आर गलत। 109 सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए, ठीक है, एक बार मैं देख लीजिए, फिर मैं आपको सीधा आंसर बता देता हूँ। 109 का हो जाएगा आपका ये ऑप्शन सही हो जाएगा। 110 जब रक्त में ऑक्सीजन की सांद्रता में कमी आती है तो श्वास की गति कैसी हो जाती है। 110 का हो जाएगा आपका बी ऑप्शन बढ़ जाती है। 111 असुरक्षित पेयजल एवं बुरी सफाई द्वारा विकासशील देशों में उत्पन्न 3 संचरणीय रोग हैं, तो कौन से हैं आपका 111 की बात कर रहे हैं। 111 का हो जाएगा बी ऑप्शन मलेरिया, तीव्र प्रवाहिका तथा शिस्टोसोमियासिस, ठीक है। 112 निम्नलिखित में से कौन सा पोटेशियम अल्पता से संबंधित है, तो कौन सा है 112 का हो जाएगा आपका ए ऑप्शन गुर्दा क्षति तथा पेशीय लकवा। 113 जिस विटामिन में कोबाल्ट होता है वो कौन सा होता है B12 होता है। नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए, ठीक है, एक बार मैं फिर दिखा देता हूँ, इसमें सूची वाले बहुत सारे क्वेश्चन हैं, आप देख लीजिएगा, मैं आपको सीधा आंसर बता देता हूँ। 114 का आंसर हो जाएगा आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 115 हीमोग्लोबिन के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका, ठीक है, तो मैं आपको सीधा आंसर बता देता हूँ। 115 का हो जाएगा आपका 115 का हो जाएगा आपका आंसर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 116 किस वर्ष 2022 का फुटबॉल वर्ल्ड कप कहाँ होगा, तो कहाँ होगा आपका कतर में होगा, ठीक है, यह प्रथम बार है जहाँ पे किसी मुस्लिम राष्ट्र में फुटबॉल वर्ल्ड कप आयोजित हो रहा है। 117 भारत ने किस वर्ष हॉकी का एकमात्र वर्ल्ड कप जीता, तो किस वर्ष जीता 1975 में जीता। 117 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 118 प्रथम क्रिकेट वर्ल्ड कप का आयोजन कब किया गया, कहाँ किया गया, तो कहाँ किया गया था 118 का ये ऑप्शन सही हो जाएगा, इंग्लैंड में किया गया था। 119 फीफा फेडरेशन फीफा का मुख्यालय कहाँ पर है, तो फीफा का मुख्यालय कहाँ पर है आपका 109 का सही आंसर बताइएगा। 119 का आपका पेरिस में है। 120 इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ नेचुरोपैथी एंड योगिक साइंस स्थित है, तो कहाँ पर स्थित है आपका पुणे में स्थित है। 120 का सही हो जाएगा ए ऑप्शन पुणे में स्थित है। 121 लेंसर बीम का प्रयोग होता है, तो कहाँ पर होता है लेंसर बीम का प्रयोग। 121 का हो जाएगा आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, आँख की चिकित्सा में इसका प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन 122 रुधिर वर्णिकाओं में के संबंध में निम्नलिखित में कथनों के नीचे दिए गए गुण से सही उत्तर मिलान कीजिए, ठीक है, तो आप देख लीजिए, मैं आपको सीधे ऑप्शन बता देता हूँ। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 122 का हो जाएगा सी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है, 1, 2 और 4। कोलेस्ट्रॉल है, तो कोलेस्ट्रॉल क्या है आपका 123 का हो जाएगा आपका 123 का हो जाएगा आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, स्टेरॉयड है। 124 ठीक है, ये क्वेश्चन फिर आ गया 124 बार, आप देख लीजिएगा, इसका आंसर मैंने अभी बताया था। 125 एक मनुष्य दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है और उसे रक्तदान की आवश्यकता होती है, किंतु उसके रक्त समूह का परीक्षण करने का समय नहीं है, ठीक है, तो निम्नलिखित में से कौन सा रक्त समूह से रक्त दिया जा सकता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी यूनिक क्वेश्चन है, तो यहाँ पर हो जाएगा ओ नेगेटिव आपको दिया जा सकता है, ठीक है, ओ नेगेटिव उसको दिया जा सकता है। आई होप उम्मीद करता हूँ आपको सारे ये क्वेश्चन अच्छे खासे लगे होंगे और हेल्पफुल होंगे आपके लिए, और वीडियो भी आपके काफ़ी हेल्पफुल
रहेगा। अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल के साथ जुड़ जाना ऐसी और फिजिकल एजुकेशन से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।